Good morning, student. Welcome to CSQ NCERT 247. This is Mentor Abhishek. Today we are going to discuss NCERT Math Class 10th Exercise 6.3 Question number 4. So इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 6.3 तक हम 1 by 1 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं बहुत ईजिली से कि आपको समझ में आ सके। और हमने काफ़ी इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया है ट्रायंगल चैप्टर पे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम आती है आपके प्लेस पे रह के अगर समझे तो प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट यहाँ पे रटने लगते हैं। आप तो नहीं रट रहे इसे कि क्या कैसे लिखना है, 3-4 स्टेप जैसे कि क्वेश्चन में है तो हम वो स्टेप रट लें कि क्या करके क्या लिखना है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम रिटर्न कर लेंगे। अगर आप उन स्टूडेंट से हैं तो ये वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है कि आपको पता चल जाएगा सर लिखना कैसे है। रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इस फिगर को देख के कैसे लिखना है। ये आपको 2-3 स्टेप समझने हैं, बहुत इजीली से कर पाएंगे बिकॉज हमने इस बात पे ध्यान दिया है कि आप कैसे क्वेश्चन को देख के आंसर फाइंड कर सकें। इस बात पे नहीं कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन कर सकें। हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है और एंगल के कारण हम क्या कहाँ पे कैसे पुट कर सकते हैं। सिर्फ आपको लिखना होता है अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, बस आपका वर्क हो जाएगा। बहुत इजीली से बताया है। ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, बहुत शॉर्ट वीडियो है बट आपको अगर पसंद ना आए तो लास्ट में डिसलाइक कर सकते हैं, बट कंप्लीटली देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हम कभी भी डिस्कस नहीं करते हैं कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट में हम फर्स्ट चैप्टर में डालते हैं जिसमें आपको पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन क्लास के नाम से, वहां से आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो रिलेटेड होगा कॉन्सेप्ट वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास एक फिगर है और क्वेश्चन गिवन है। इन फिगर क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू से आर एंड क्यू से एस, क्यू से आर क्यू से एस का जो रेशियो है, रेशियो में रिटर्न है इक्वल है क्यू से टी एंड पी से आर के रेशियो के प्रोपोर्शनल का इक्वल है। एंड एंगल 1, ये हमारा जो एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल है। दैट मीन कहना चाह रहे हैं कि अगर एंगल 1 65 डिग्री है देन एंगल 2 भी 65 डिग्री है। अगर एंगल 2 90 डिग्री है देन एंगल 1 भी 90 डिग्री है। दैट मीन कि दोनों एंगल इक्वल है। एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, 65 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 130 दोनों होंगे। बट ओके, हमें शो करना है कि शो दैट पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है एंगल टी क्यू आर के, टी क्यू आर के। हमें ये करना है कि ये जो हमारी लाइन है इस लाइन को डिवाइड कर रही है और ये लाइन जो हमारी ये लाइन है इसको पैरेलल है। टी आर के पी एस जो है पैरेलल है अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम। देखें आप तो हमें इजीली लग रहा है कि हाँ ये पैरेलल है। देखो अगर इस फिगर को ऐसे बना लें, इस फिगर को हम ऐसे बना लें, नाम दे दें इसे हम क्यू, इसे हम टी दे दें, इसे आर दे दें एंड ये जो लाइन ड्रॉ है पी एस, आर पे टी के पास पी है एंड एस है। ओके, ये लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अगर ये लाइन हम ड्रॉ करें उसके अकॉर्डिंग देखो क्या ये पैरेलल नहीं है, क्या ये लाइन पैरेलल है ना, टी आर के पी एस पैरेलल है, हमें इजीली शो हो रहा है। बट एग्जामिनर को हमें शो करके दिखाना है 1 से 2 स्टेप में। उसके फ्रंट में कुछ ऐसे प्रूफ रखने हैं कि उससे वो इजीली से मान जाए कि आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने फादर, आपसे कोई कहे कि आप प्रूव करके दिखाइए कि आपके फादर कौन है या आपके फादर है ये, तो क्या कर सकते हैं हम, डीएनए प्रूफ दे सकते हैं। लाइक दैट हम उसी तरीके से कुछ प्रूफ है हमारे पास थ्योरम के अकॉर्डिंग। मैथ्स जब पढ़ रहे हैं तो मैथ्स के अकॉर्डिंग हम प्रूफ देंगे, मैथ के अकॉर्डिंग प्रूव कर देंगे। ओके, अब क्लियर हो गया होगा पॉइंट। आई होप अभी कुछ पॉइंट क्लियर हुए होंगे आपके। अब देखो इस फिगर को हम बहुत तोड़ देते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और भी समझना आसान हो जाएगा। समझा आपको डायरेक्ट यहाँ से सकता हूँ बट जितना हम क्वेश्चन को तोड़ के छोटे कर देंगे उतना हमारे लिए समझने में बहुत आसानी रहेगी। बिकॉज हम जब भी कोई छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं तो हमें वो बहुत आसान लगता है, और जब कोई लेंदी क्वेश्चन लिखा होता है तो वो क्वेश्चन में भी हो सकता है बहुत ईजी हो, बट जब लेंदी लिखा होता है 4 से 5-6 लाइन में तो हमें वो हार्ड लगता है, बहुत कठिन लगता है। ह्यूमन नेचर ऐसा होता है सबके साथ। तो इसे हम क्या करते हैं, बहुत छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखो इसे हम 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। एक हमने ये P है हमारा
ये Q है एंड ये S। हमने क्या किया, इस ट्रायंगल जो पूरा ट्रायंगल था ये एंगल 1, इस ट्रायंगल का हमने इतना पार्ट जो है हमने यहाँ पे बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ हमने इतना पार्ट बनाया है उस साइड का, इस साइड का पार्ट हमने छोड़ दिया, इतना पार्ट हमने अलग बना लिया। अब एक काम और करते हैं, एक छोटा सा पार्ट इधर का भी बना लेते हैं। देखो यहाँ पे ओके, हमने क्या किया, एंगल Q, एंगल P, एंगल R, ओके, एंगल 1 एंड एंगल 2। हमने इस बार क्या किया, हमने इस बार इस एंगल को बना लिया। देखो इस बार हमने सिर्फ इतने एंगल को छोड़ा, इस बार हमने क्या किया था, फर्स्ट हमने क्या किया था, हमने इस एंगल को बनाया था, इस बार हमने क्या किया, इस एंगल को बनाया। हमने दैट मीन कि यहाँ से लेके जो P से R Q हमने बना लिया इस बार, ठीक है। 2 ट्रायंगल हमने बना लिए अलग समझाने के लिए, ओके। आप अपनी कॉपी पे भी बना सकते हो, एग्जामिनर के लिए अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप समझ सकते हो। अब हमें क्या करना है, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे बिल्कुल इजीली से। तो देखो हमें गिवन क्या क्या है, फर्स्ट रिटर्न करेंगे। गिवन क्या है, गिवन क्या क्या है, देखो गिवन है हमें एंगल 1 जो हमारा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। और क्या गिवन है, गिवन ये है QR बाई QS का जो रेशियो है प्रोपोर्शनल इक्वल है QT बाई PR के, ओके। इतना हमें गिवन है, यहाँ पे हमने कॉमा लगाया है, कॉमा लगा के रिटर्न किया, ठीक है। क्या क्या हमें गिवन था हमने नोट कर दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा ट्रायंगल है PQS सिमिलर है, ये सिमिलर का सिंबल है, सिमिलर है ट्रायंगल TQR के, ये हमें प्रूव करना है, ओके। हमें गिवन क्या था, हमने प्रूव क्या करना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्रूव कर रहे हैं, ओके। अब हम प्रूव कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग नोट कर लेते हैं। हमें गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, गिवन है। देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 मान लिया। अकॉर्डिंग टू हमने पढ़ा है कि हमें जब भी प्रूव करना है कि सिमिलर है, देन हमारे पास 2 मेथड है इसे प्रूव करने के। एक हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दें, थ्योरम से हम प्रूव कर लें। एक हम एंगल एंगल या साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग हम प्रूव कर लें। हमारे पास 3 मेथड है प्रूव करने के लिए भी। अब हम देखते हैं कि कौन सा मेथड हमारा इस क्वेश्चन पे फिट बैठ जाएगा। साइड बाय साइड, साइड एंगल साइड सेट हो जाएगा, या एंगल 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 से हम प्रूव कर सकते हैं, या साइड एंगल साइड से हम प्रूव कर सकते हैं, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखो क्या करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे आप एंगल ले लो, इन यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल PQS। हम किस ट्रायंगल से कुछ नोट कर रहे हैं, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल PQR, ओके। हमने कहा कि हम ये ट्रायंगल 2 ले रहे हैं, इस ये ट्रायंगल हमने बनाया। आप इससे समझना चाहो तो PQS एंड PQR, ओके। हमने ये 2 ट्रायंगल लिया। अब इन 2 ट्रायंगलों में हमें गिवन था कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और 9th क्लास में बेसिक हमने पढ़ा था कि जब 2 एंगल हमारे इक्वल हो तो उनकी जो साइड होती है, फ्रंट की साइड, सामने की साइड, वो इक्वल होते हैं। दैट मीन कि अगर हम एंगल 1 की साइड ये है और एंगल 2 की साइड ये है, तो ये एंगल 1 की साइड PS जो इक्वल होगी PR के, PQ के। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं PS। देखो ये एंगल 1 है, एंगल 1 के साइड के सामने कौन सी PS है,
जो पी एस है इक्वल है पी क्यू के। पी एस इक्वल टू पी एस, एक मिनट यहाँ पे हम पी आर लेते हैं, पी आर लेते हैं यहाँ से देखो पी आर लो, एंगल वन, पी आर एंगल वन लेते हैं, पी आर एंगल पी आर पी आर पी आर पी आर पी आर, देखो इसको हम कंप्लीट लेते हैं यहाँ से। एंगल वन देखो यहाँ से, एंगल वन यहाँ से देखो पी आर नोट कर सकते हैं हम, चाहे तो देखो एंगल वन से पी आर नोट कर सकते हैं, पी आर एंगल वन से पी आर, ठीक है। अब एंगल टू से देखो, एंगल टू से देखो एंगल क्यू पी नोट कर सकते हैं, पी क्यू। एंगल वन से देखोगे यहाँ पे देखना, ये मत देखना, इस साइड को हमने अलग कर दिया है, बट व्यूज हमें इसका करना है। एंगल वन से देखोगे तो पी आर, एंगल टू से देखोगे तो पी क्यू, पी आर इक्वल टू पी क्यू, ओके, पी क्यू, ठीक है। हमने किससे लिखा ये भी नोट करना पड़ेगा, बाय एंगल फ्रंट साइड इक्वल इक्वल, ओके। हमारे पास ये इक्वेशन टू हो गई, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, ओके। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो हमारे पास दो प्रूफ हो गए। अब हमारे पास एक गिवन था, देखो ये गिवन था, हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, हमने एंगल वन देखा, एंगल टू देखा, एक हमने बनाया था, दो ट्रायंगल अलग बना लिए थे, आप एक ही बना सकते हो बट समझने के लिए डबल बना लोगे अच्छा रहेगा। एंगल वन की जो सामने की साइड है पी आर इक्वल टू पी क्यू, हमने नोट कर दिया पी आर इक्वल टू पी क्यू। एंगल वन इक्वल टू एंगल टू गिवन था, हमने प्रूव कर दिया कि इक्वल गिवन है, ओके। अब हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास ये गिवन है, थर्ड लाइन गिवन है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस का रेशियो जो इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर, ओके। अब हम चाहें तो इससे ही प्रूव कर सकते हैं, या फिर इसको इजी बनाने के लिए जो आप समझ सको, इससे पहले हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में यूज करते आ रहे थे कि हमें रेशियो जब भी हम लिखते थे, हमें लिखना क्या पसंद होता था, हम Q से T, Q से P लिखना पसंद नहीं करते थे, हम क्या लिखना चाहते थे, Q से P, Q से T लिखना पसंद करते थे, हमें इजी याद रहता था, तो वही हमारी हैबिट हो गई। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसे चेंज कर दो, ओके। तो चेंज कर दोगे यहाँ पे, तो क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर। अब पी आर हमने देखो अभी प्रूव किया था कि पी आर इक्वल टू पी क्यू, पी आर इक्वल टू पी क्यू है, तो पी आर के प्लेस पे हम पी क्यू नोट पुट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहीं पे हम पुट कर दे रहे हैं पी क्यू, और कैसे हमने पुट किया, बाय इक्वेशन टू, बिकॉज हमने इक्वेशन टू में प्रूव कर रखा है। हमारे पास ये भी प्रूफ हो गया कि हमारा जो क्यू एस बाई क्यू आर का रेशियो है इक्वल है। हमारे पास ये भी प्रूफ हो गया कि हमारे पास एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है। एंड सेकंड थिंग हमने प्रूव की ये कि हमारा पी क्यू था। अभी से इक्वेशन थ्री मान लेते हैं, इक्वेशन थ्री, ओके। अब देखो हमारे पास, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल है ये एंगल वन कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। देखो इस ट्रायंगल में भी देखोगे तो एंगल वन कॉमन है। हमें प्रूव करना था कि एंगल पी क्यू एस, इसलिए मैंने बनाया था कि एंगल पी क्यू एस सिमिलर है एंगल पी क्यू टी क्यू आर के सिमिलर है। तो हमें प्रूव करना था, देखो हमारे पास एंगल वन साइड एंगल साइड से हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी जो हमारे पास गिवन ट्रायंगल है, गिवन ट्रायंगल इज सिमिलर, हम नोट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू एस
सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के अकॉर्डिंग। यही हमें प्रूव करना था। बिकॉज देखो हमारे पास जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है एंड एंगल 1 बोथ में सेम है, तो यहाँ पे चाहो तो एक स्टेप और नोट कर सकते हो यहाँ पे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, या कोई नीड नहीं है, हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। या नोट कर देते हैं यहाँ पे साइड में, यहाँ पे कर देते हैं। चलो इस स्टेप पे, इस स्टेप के आगे नोट कर लेना यहाँ पे। चलो यहाँ पे नोट कर देते हैं। यहाँ से देखो इस फिगर को रब कर रहा हूँ। हम इस स्टेप के बाद एक और स्टेप शो कर देंगे जिसमें हम शो कर देंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1। वो तो हमें क्लियरली पता है बिकॉज दोनों ट्रायंगल में सेम है। तो हमारे पास देखो Q से S एंड Q से R, Q से S Q से R का रेशियो, जो प्रोपोर्शनल का रेशियो है Q से T एंड Q से P, Q से T एंड Q से P। इसको चेंज कर दे बिकॉज हमने इस साइड का चेंज कर दिया, तो यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। P से Q एंड P से T। अब Q से S, Q से R, P से Q या Q से P कहें, और Q से T, Q से T, Q से T, Q से T, ये हमारा नीचे रहेगा Q से T, Q से T। ओके, का रेशियो जो है इक्वल है। हंस हम इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि गिवन ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। बहुत कम स्टेप में है, बहुत कम कंटेंट नोट किया है मैंने। देखो एक बार समझाते हैं क्लियरली दोबारा से कि हमारे पास जो गिवन था हमने नोट किया, ये हमारे पास गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमने नोट किया कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमने लिखा, हमने शो किया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज गिवन था। एक थिंग तो हमें पहले से मिल गई। फिर देखो हमारे पास हमने लिया कि एंगल हम ले रहे हैं एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी क्यू आर। नोट किया कि हम इस एंगल में कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, तो हमने नोट शो किया कि एंगल पी से आर का जो रेशियो है या इक्वल होगा, जो साइड्स है पी से आर इक्वल है पी क्यू के बाय एंगल फ्रंट साइड इक्वल। बिकॉज अगर दो एंगल इक्वल है तो उनकी जो फ्रंट की साइड होगी वो इक्वल होती है। क्लास 9 में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हमने नोट कर दिया। फिर हमारे पास जो रेशियो गिवन था, ये रेशियो गिवन था, इस रेशियो को हमने नोट किया। नोट करने के बाद हमें हैबिट्स ही हो गई है कि हम किसी नंबर को, होता है अगर इंटीजर में नोट होता है नंबर तो हमें देखने में अच्छा लगता है, और अगर वही नंबर फ्रिक्शन में, जैसे कि अगर एक नंबर ये लिखा है 2 लिखा है और 2 की जगह एक नंबर लिखा हो 2.345, तो हमें कौन सा नंबर देखने में अच्छा लगता है? क्लियरली 2 लिखा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वही सेम हमने किया कि इसको हमने पलट दिया। चेंज करने के बाद हमने QS बाई QR, PQ बाई QT कर दिया, और PR के प्लेस पे हमने नोट किया था PQ। ओके, वो पुट कर दिया। उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास देखो एंगल 1 इक्वल टू, दोनों में जो हमारे दो ट्रायंगल हैं PQS एंड TQR, दोनों में एंगल 1 है, तो एंगल 1 दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो गया। और एंगल 1 के बाद साइड्स का रेशियो देखो, Q से S का रेशियो और Q से T का, Q से R का जो रेशियो प्रोपोर्शनल है वो इक्वल है Q से P, Q से T के। और इसके अकॉर्डिंग हमने बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा था ना, कि जब हमारे एंगल, एक एंगल मिडिल वाला एंगल और उसके दोनों साइड्स, इस साइड और उस साइड, दोनों साइड्स के रेशियो इक्वल है। रेशियो जो है इक्वल है, साइड्स इक्वल हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रेशियो इक्वल होना चाहिए। रेशियो इक्वल है, देन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि गिवन ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ये पॉइंट नोट नहीं भी करोगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना नोट करके आप शो कर सकते हो इजिली से। ओके, इतना सिर्फ कंटेंट आपको नोट करना है। आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।